दर्जा मिला 2019 में विश्वविद्यालय का, और मैंने जब जून 2022 में अपना प्रभार संभाला एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके बाद से इसमें छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दोनों कैंपसों में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रो डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने सिद्धपुरा और बिष्टुपुर कैंपस में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद बी.एड, एनसीसी और एनएसएस की छात्राओं तथा एजेंसी कर्मियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। अपने संबोधन में कुलपति महोदया ने संविधान की प्रस्तावना की महत्ता को रेखांकित करते हुए कर्तव्य और अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आने वाले समय में और अधिक प्रगति की कामना की। साथ ही विभिन्न नई कोर्सों और विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्राओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की विविध संस्कृतियों और स्वतंत्रता संग्राम को सम्मानित किया गया। इस समारोह में विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख अधिकारी, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्राएं उपस्थित थीं। मिला 2019 में विश्वविद्यालय का, और मैंने जब जून 2022 में अपना प्रभार संभाला एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके बाद से इसमें एक प्रॉपर विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया है। और अभी 2.5 साल हो रहे हैं, 2 साल 6 महीने। ये एक बहुत कम समय होता है। जबकि आप एक संस्था को स्थापित करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो कि किसी संस्था की सोल होती है, उसकी आत्मा होती है। कि किस तरह से उसकी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूटरी बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं, निर्णय लेने के क्या क्या चरण होते हैं, कैसे हम एक निर्णय एक लोकतांत्रिक रूप से आप कह सकते हैं कि हम क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं, किस तरह से एक विश्वविद्यालय काम करता है और उसको किस तरह से एक्सपैंड करना चाहिए, कैसे फैलना चाहिए, उसकी निश्चित दिशा क्या होनी चाहिए, किस तरफ चलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं ना कि कोई जब मकान बनता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी नींव होती है, कि वो नींव, उसकी जो प्लिंथ है, जमीन के अंदर जो हिस्सा है, जो आधार दे रहा है उस मकान को, वो कितना मजबूत है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि हमारे विश्वविद्यालय की नींव बहुत मजबूत है। आप सभी को इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां दिखती होंगी और ऐसा लगता होगा कि कभी कभी की स्थिति हिल रही है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि जब तक नींव का निर्माण होता है तब तक की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर उस मजबूत नींव को बना लेते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ना बहुत आसान होता है।